बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सिकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 नवंबर है और पीर का दिन है। बात करेंगे इस्लामाबाद की और इस्लामाबाद में पेश आने वाले बड़े अफसोसनाक वाक़ये की। हुआ कुछ यूँ, मैं इस वक्त पार्क में मौजूद हूँ, मैं उसी पार्क में मौजूद हूँ जिसमें ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। नवंबर है, आपको पता है हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि अक्टूबर और नवंबर के जो महीने हैं वो जो है वो ज़्यादातर लोग वेडिंग सीज़न होता है, शादियां हो रही होती हैं, मौसम अच्छा होता है। तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोशिश होती है कि वो इन दिनों में जो है वो इस तरह के इवेंट्स और सारा कुछ करते हैं। बट यहाँ पे आज इस्लामाबाद में सुबह के टाइम जो है वो ये हुआ कि यहाँ पे एक शादीशुदा जोड़ा था। आपको पता है ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं। मैं इस वक्त कचनार पार्क में मौजूद हूँ। ये I8 में, सेक्टर I8 में पार्क है और I8 जो है एक ऐसा सेक्टर है जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ, आपने देखा होगा जो इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं, ज़्यादातर जो वेडिंग शूट्स होते हैं वो बड़ी खूबसूरत लोकेशंस हैं इस्लामाबाद में। अगर आपने वेडिंग शूट करवाना है, लोगों की जो कोशिश होती है वो पार्कों का रुख करते हैं। आप पीछे मेरे देख रहे हैं। अच्छा, इस वक्त भी लोग वैसे भी अपनी तस्वीर, प्रोफाइल शूट्स और जितने भी होते हैं उसके लिए पार्क्स आते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि आपके यहाँ ये कचनार पार्क है जिसमें मैं मौजूद हूँ, F9 पार्क है, रोज़ एंड जासमीन गार्डन है, बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह मौजूद हैं जहाँ पे अमूमन दूल्हा दुल्हन आते हैं, फैमिली उनकी साथ होती है और ज़ाहिरी बात है फ़ोटोग्राफ़र वगैरह और सारे लोग मौजूद होते हैं। इसी तरह का वाक़या जो है वो आज सुबह यहाँ पे हुआ कचनार पार्क में। और वो ये हुआ कि जी दूल्हा दुल्हन आए हुए थे। इनका ताल्लुक़ जो है ये PWD से था, विच इज़ जो बिल्कुल ही यहाँ जो है जब आप टुवर्ड रावलपिंडी जाते हैं हाईवे के ऊपर तो आगे जाके है, वहाँ से उनका ताल्लुक़ था। ये फैमिली के साथ आए हुए थे और ये यहाँ पे अपना जो वेडिंग शूट है वो करवा रहे थे। अच्छा, वेडिंग शूट का ये सीन है कि वो बेचारे जो है उसमें मसरूफ़ होते हैं। अच्छा, जब दूल्हा दुल्हन बाहर आते हैं तो दुल्हन ने ज़ाहिरी बात है ज़ेवर वगैरह पहने होते हैं, सारा कुछ होता है। वही सीन था, वो यहाँ पे मौजूद थे, फैमिली वाले साथ थे। इस दौरान ये बेचारे पोज वोज जो कैमरामैन है और ये लोग हैं उससे बनवा रहे थे, लेकिन जो आसपास मौजूद डाकू थे वो ये देख रहे थे। आजकल इस्लामाबाद में बिल्कुल कराची की तर्ज के ऊपर यहाँ पे जो है वो स्नैचिंग और वो चीज़ें हो रही हैं। इनके साथ भी यही हुआ। ये यहाँ पे थे, इनको जो बाहर मौजूद थे लूटने वाले, उन्होंने देखा, मज़े से 2 बाइक के ऊपर लोग थे, उनमें से जो एक बंदा है वो आया और उसने आके यहाँ पे जो दूल्हा दुल्हन और उनकी फैमिली मौजूद थी, गन पॉइंट के ऊपर उनके साथ स्नैचिंग की। मोबाइल फ़ोन उनके ले गए, उनके पास जो पैसे वगैरह थे वो ले गए, दुल्हन से जो है वो जेवरात भी उतारे और वो भी ले गए। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने 15 कॉल की, 15 पुलिस आई और फिर उसके बाद जो है पुलिस ने कोशिश की। पुलिस अब ये कह रही है, अब आई डोंट नो, पता नहीं, अभी की जो इतलात हैं वो ये है, पुलिस कह रही है कि जी हमने उस मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है, उसका साथी दूसरा बाइक के ऊपर बाहर मौजूद था। अगर आप देख सकें पीछे हाईवे है, बिल्कुल पीछे जो है ना, जो सामने ये हाईवे और इस तरफ आपको I8 सेक्टर नज़र आता है, ये पीछे I8 सेक्टर है। तो बहरहाल जी ये कहा जा रहा है कि जी दूसरा उसका दोस्त मौजूद था बाइक के ऊपर और वो जी उसको लेकर फरार हो गया। पुलिस ये कह रही है हमने गिरफ्तार कर लिया और उससे पैसे और नकदी वगैरह और मोबाइल फ़ोन जो है वो रिकवर हो गए, पुलिस ये कह रही है। अभी तक इसकी कंफर्मेशन फैमिली से नहीं आई है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, डरा देने वाला इसलिए है, ज़ाहिर बात है ज़्यादातर यकीन करें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पार्स में पैसे नहीं लगते, आपने सिर्फ कैमरे वालों को पैसे देने हैं और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें वो जो है वो बना देते हैं। अच्छा, उसके अलावा जी ये हुआ कि एक अच्छी बात जो थी वो ये थी कि बाद में पता चला, जो पुलिस भी कंफर्म कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि जी जो उसके ज़ेवरात थे दुल्हन के, वो जो है वो आर्टिफिशियल थे। बहुत अच्छी बात, शुक्र ये है कि सोने के या उस तरह के ज़ेवरात दुल्हन ने नहीं पहने हुए थे। शायद उनको भी अंदाज़ा था कि यार फ़ोटोशूट पे जा रहे हैं तो जो उसके अपने ज़ेवरात थे, शुक्र है वो नहीं पहन के आई, बल्कि वो आर्टिफिशियल ज़ेवरात पहन के जो है वो फ़ोटोशूट करवा रही थी। पुलिस ये कह रही है ये सारी चीज़ें रिकवर हो गई हैं। अलार्मिंग चीज़ ये है, आपको सच बताऊँ, वो ये है कि इस्लामाबाद में इसी पार्क में 5 दिन पहले एक लड़की जो है, आप देख रहे हैं आसपास फैमिलीज़ मौजूद हैं, सारी चीज़ें, लोग मौजूद होते हैं। एक लड़की जो है वो बेचारी यहाँ से गुजर रही थी क्योंकि साथ सेक्टर है,
तो इसी पार्क में 5 दिन पहले उसको लूटने की कोशिश की गई डकैतों की तरफ से, और उसके बाद जो है उसने आगे से रिजिस्ट किया, उसने आगे से मुज़ाहमत दिखाई, तो उसके ऊपर जी अपना जो डाकू थे उन्होंने जब पर्स छीनने की कोशिश की, लड़की ने मुज़ाहमत की तो उन्होंने उसको गोली मार दी। अच्छा, उसको बचाने के लिए साथ ही जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जी लोग मौजूद होते हैं, एक लड़का आया उसको बचाने के लिए। जब उसको बचाने के वो लड़का आया तो उसने डाकू को पकड़ने की कोशिश की, तो उसको भी इन्होंने टांग में गोली मार दी। दोनों ज़ख्मी हुए और दोनों को जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया और उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट वगैरह मिला। इस्लामाबाद के हवाले से थोड़े दिन पहले ही एक गैर मुल्की खातून के साथ भी इस तरह स्नैचिंग हो रही है। 2-3 जगह हैं, 2-3 सेक्टर्स हैं जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि 2-3 सेक्टर्स तो अब बिल्कुल अमाजगा बन गए हैं। इसमें आपको मैं बता दूं, G9 के हवाले से कहा जाता है कि जी G9 जो है उसमें पहले ये सूरत हाल नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह जब से वहाँ पे जो है एक थाना बना है उसके बाद वहाँ पे सूरत हाल ख़राब हो गई है। दूसरा I8 के हवाले से कहा जाता है, I8 की एक चीज़ जो है जो बड़ी आसानी से यहाँ से डाकू फरार हो जाते हैं, वो ये है कि I8 जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बिल्कुल संगम पे है। ये मिलते हैं आपस में, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, और यहाँ से एग्ज़िट के बहुत सारे रास्ते हैं जिनकी वजह से जो है कहा जाता है कि यहाँ पे डकैती करके यहाँ से भागना जो है वो बड़ा आसान है। ये I8 हो गया। उसके अलावा अगर आप चले जाएँ टूवर्ड I11 और G13 और इन एरियाज़ में, तो यहाँ पे भी जो है वो इस तरह के बड़े अफसोसनाक वाक़यात जो है वो सुनने को मिलते हैं। ये सारी सूरत हाल थी। मैंने कहा आपको उस जगह पे जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है, जिस पार्क में ये वाक़या पेश आया है, थोड़ा सा जो है वो होशियार भी कर दूँ, ख़बरदार भी कर दूँ उन नए नवेले जो दूल्हा दुल्हन हैं, जिन लोगों ने अभी शादियाँ की हैं और वो इरादा रखते हैं कि वो कोई फ़ोटोशूट करना चाहते हैं या इस तरह की कोई चीज़, तो मैंने कहा मैं जाके वहीं पे ही आपको लोकेशन भी बता दूं, और साथ में ये भी कि जी आपने अगर कोई प्लान किया हुआ है तो ये चीज़ माइंड में आपने ज़रूर रखनी है कि जी ये कोई आजकल थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। आजकल यहाँ इस्लामाबाद में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जो खुदा न खास्ता किसी के साथ भी पेश आ सकता है, और उसके ऊपर ज़ाहिर है पुलिस तो अपनी कार्रवाई जो उन्होंने करनी होती है वो करते हैं, बट खुदा न खास्ता इसमें बेइज़्ज़ती भी है। ये सारी चीज़ें हैं कि जी अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है तो बहरहाल अफसोसनाक पहले सुनते थे दूसरे शहरों का कि जी मुख्तलिफ़ शहरों में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन अब अफसोसनाक अमर या अब अफसोसनाक चीज़ जो है जो हमें सुनने को मिलती है वो यहाँ इस्लामाबाद के हवाले से है, क्योंकि अमूमन पहले ये चीज़ें इस्लामाबाद में नहीं होती थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है और अब आप सुनते हैं, हम अक्सर आपको रिपोर्ट करते हैं कि अब इस्लामाबाद भी उस तरह महफूज नहीं रहा, और उसमें बहुत सारे अवामल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पुलिस को भी हम जो है कह सकते हैं उनकी भी नाअहली है, और बाकी भी बहुत सारे मामलात हैं जिनकी वजह से इस तरह के जो है वाक़यात यहाँ पे पेश आ रहे हैं। बहरहाल जी ये वाक़या था, एहतियात करें अगर आपने इस तरह को प्लान बनाया हुआ है, और आएँ तो फिर थोड़ा अपने सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करके आएँ, पार्क्स का अगर रुख करें, क्योंकि आजकल पार्क्स में इस्लामाबाद में ये सब कुछ हो रहा है। देखें, मैं आपको जैसे पहले कह रहा था, इस वक्त भी तकरीबन सैकड़ों की तादाद में फैमिलीज़, बच्चे, लोग जो है इस पार्क में मौजूद हैं, वॉक भी कर रहे हैं। कुछ लोग अपने जैसे होता है कैमरा प्रोफाइल शूट और ये चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा एकेडमी भी है, यहाँ पे कंग फू वगैरह और ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अफसोसनाक अमर ये है कि यहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ, परली तरफ मेन रोड है, और उस मेन रोड के ऊपर पुलिस की एक पिकेट भी है, जहाँ हर वक्त पुलिस मौजूद होती है जो लोगों को चेक कर रही होती है, लेकिन साथ साथ ये काम भी हो रहे हैं। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। मैंने कहा थोड़ी सी वॉक भी कर लूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।